नमस्कार बच्चों आज का टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय गैमीट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स के थ्रू होता है। तो प्रत्येक लिविंग बीइंग में गैमीट्स होते हैं। मेल के पास मेल गैमीट्स होते हैं और फीमेल के पास फीमेल गैमीट्स होते हैं। इनको हम जर्म सेल भी बोलते हैं। तो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स अकर्स, zygote is formed and that zygote develop into new individual। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सीड का बनना फर्टिलाइजेशन के बाद ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है गैमीट्स के थ्रू, मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो स्टूडेंट्स, दो प्रोसेस होते हैं जिनको यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रोसेस है पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। आफ्टर पॉलिनेशन द सेकेंड स्टेप अकर्स एंड द सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। अभी हमने बोला फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट। हां, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होकर जाइगोट या एग बनाता है। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट की बात करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक फ्लावर का स्ट्रक्चर। Flower is the reproductive part of a flower, of a plant। फ्लावर के अंदर 4 या 5 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पेडिकल, जिससे फ्लावर लगा हुआ होता है, और ग्रीन कलर के सैपल और कलर्ड पेटल होते हैं। इन पेटल्स के अंदर दो मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक को कार्पल और दूसरी स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं। कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं और स्टेमन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। और मेल गैमीट्स को यहां पर पॉलन ग्रेन बोला जाता है। तो अभी आपने ये फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल आपको दिखाई दे रही है। कार्पल जो है वो बेसिकली 3 हिस्सों में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं और इसी ओव्यूल में जो होते हैं फीमेल जर्म सेल्स होती हैं और यहीं पर फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है। स्टेमन में एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हम एंथर लोब कहते हैं और एक फिलामेंट होता है। इस एंथर लोब के अंदर थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ
डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं। और ये पॉलन ग्रेन मेल गैमीट्स कंटेन करते हैं। अब हम आपके सामने सबसे पहले पॉलिनेशन इन प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grains, male gametes, from the anther of a flower to the stigma of a flower. pollen grain का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पर पॉलिनेशन कहलाता है। और ये पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर होता है, जब किसी फ्लावर के अंदर ही मौजूद स्टेमन पर पॉलन ग्रेन निकलते हैं और स्टिग्मा पर फॉल होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन को यहां समझना है। सेम फ्लावर पर होने वाले पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज पर होने वाले पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। Pollination, as I told you earlier, is the transfer of pollen grains from anther to stigma. अब हम आपको बताना चाहेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। Let's see with the help of a diagram. यहां पर ये एक डायग्राम जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये डायग्राम एक फीमेल कार्पल का है जिसको हम पिस्टल या कार्पल कह देते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं, ये ऊपर ये स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर स्टिकी मटेरियल लगा होता है जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। और यहां पर ये अंदर ओव्यूल की स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस ओव्यूल में 3 न्यूक्लियाई ऊपर, 3 न्यूक्लियाई नीचे और 2 न्यूक्लियाई बीच में होते हैं। ठीक है, ये ओव्यूल है। वैसे इसकी ओपनिंग होती है, वो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, केवल आपको समझाने कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, ये पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है। दूसरा हम आपको लैंड करते हुए दिखा रहे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन ने लैंड करा और केमिकल को एब्जॉर्ब करके पॉलन ट्यूब बनाई। इस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, मेल गैमीट्स। ये मेल गैमीट्स होते हैं 2। हम जरा आपको ये पार्ट बता रहे हैं, ये स्टाइल है STYLE, और ये वाला पार्ट जो है ओवरी है, और ये वाला पार्ट जो आप इधर वाला पार्ट देख रहे हैं वो ओव्यूल है, दैट इज ओव्यूल। तो और ये जो स्टिकी एरिया है दैट इज स्टिग्मा। तो आप देख रहे हैं फीमेल कार्पल के जो पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर ओव्यूल। अब आप ये देख रहे हैं यहां पर पॉलन ग्रेन जैसे ही लैंड करता है तो ये मेल गैमीट्स कंटेन करता है पॉलन ट्यूब में। अब ये पॉलन ट्यूब ड्यू टू कीमोट्रॉपिज्म नीचे की तरफ बढ़ती है। ये पॉलन ट्यूब लंबी हो जाती है और नीचे की तरफ बढ़ती है, और इसके अंदर पॉलन न्यूक्लियाई होते हैं और एक न्यूक्लियाई यहां फ्यूज हो जाता है
और दूसरे न्यूक्लियाई सेंटर में फ्यूज हो जाता है। इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो यहां पर नीचे जो होता है इसको बोलते हैं एग सेल। तो आपको बताना चाहेंगे हम कि पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट्स होते हैं। ये एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज होता है और दूसरा गैमीट पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे फ्यूज होते हैं। अब एग सेल तो जाइगोट बनाता है और पोलर न्यूक्लियाई बनाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो फ्लैशी पार्ट होता है सीड का, जिसमें फूड वगैरह होता है सीड के लिए, वो। और एग सेल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जब हम सीड को बोते हैं तो सीड जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट बन जाता है। तो आपने देखा फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 स्टेप होते हैं, एक पॉलिनेशन होता है, दूसरा फर्टिलाइजेशन, जैसा हमने डायग्राम में बताया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आप देख रहे हैं स्टाइल, सेपल, पेटल और ये सब डीजनरेट हो जाते हैं और ये ओवरी जो है ये डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में, और ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है सीड्स में। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में होता है, विच इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप now you are all able to understand the sexual reproduction in flowering plants. Thank you.